यहाँ सिर्फ जो भी हो रहा है राजनीति हो रही है। मुसलमानों का पीछा छोड़ दो, इनके कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। जो फट रहे हो तुम्हारे मजहब के। जिस तरीके से बंगाल के अंदर में हुमायूं जो एक टीएमसी के नेता है वो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे 6 दिसंबर को। आप इसको कैसे प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है, उनकी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम। तो क्या उनके नाम से जो है मस्जिद बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए? वो तो हुमायूं कह रहे हैं। कौन हुमायूं? टीएमसी के नेता। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्यों आप यहाँ भड़का? राजनीति कर रहे हैं। और क्या राजनीति कर रहे हैं? कोई किसी का नहीं है। नहीं, यहाँ पे हम भड़का दौड़ रहे हैं, हमको आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो भी हो रहा है राजनीति हो रही है, और मुसलमानों का नाम लेके यहाँ पर सिर्फ जो है ना आपस में झगड़ा कराने के अलावा या नफरत फैलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन ये बात तो ये हुमायूं कह रहे हैं जो टीएमसी के नेता है। क्या कह रहे हैं? कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे। इसको कहने की क्या जरूरत थी उन्हें? तो वही तो ना, मतलब नींव रखेंगे तो रख लो जाके। मुसलमानों के सर पे क्यों उसका ठीकरा फोड़ रहे हो? तो ये तो हुमायूं बोल रहे हैं ना। नहीं करे मुसलमानों पे एहसान। टीएमसी के नेता एहसान है पिछले। तो टीएमसी के नेता बोल रहे हैं। टीएमसी के नेता को आप लो ना उसका इंटरव्यू कि मत करो आप। कौन नहीं मत करो मुसलमानों की हिमायत। मुसलमानों कोई यहाँ पे नहीं करे, यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मुसलमानों को टीएमसी का नेता हो या किसी भी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, मुसलमानों का पीछा छोड़ दो, इनके कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। कौन चला रहा है? राजनीति वाले चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं सारे। तो राजनीति वाले ये 70 साल से बीजेपी को हरा रहे थे, फिर बीजेपी क्यों आ गई अब सत्ता में? तो ये पब्लिक लेके आएगी, आप जैसे लोग लेके आए, हम तो लेके आए या नेता लेके आए जो डरा है मुसलमानों को बीजेपी से? जो पब्लिक वोट देती है, क्या हो गया मुसलमानों को? मुझे बताओ, वोट कौन देता है? पब्लिक देती है, आप देते हैं। मुसलमानों का बीजेपी आ गई, क्या हो गया? सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही, टीएमसी अपनी सेक रही, फलाना अपना, दिमाग अपना। आप मुझे बताओ इसके अलावा क्या हो रहा है? हम यहाँ हजारों साल से एक साथ रह रहे हैं, अभी खतरे में आ गए हम। तो यहाँ पे जो है लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, इसको किसने किया था? मुझे क्या पता किसने किया? आप जिसने किया उससे पूछो। आप उसका विरोध करते हैं? ये पूछो देश में हम भाईचारगी से, हम भाईचारे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे? ये मस्जिद मंदिरों के मामले लेके खड़े हो जाते हैं सारे। आप एक बात बताइए, रोटी की बात कोई नहीं। सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, आप उसका विरोध करते नहीं करते? मुझे नहीं पता क्यों हुआ था। आप देश में नहीं रहते? अरे ये तो एजेंसियां बताएंगी ना किसने किया। आप देश में रहते नहीं रहते? समझ ही नहीं रहे। आप देश में रहते नहीं रहते? हम रहते हैं। आपको पता नहीं हुआ यहाँ पे क्या हुआ? जबरदस्ती देखिए किसी से। कमाल की बात करें सर, इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ था, आपको इसके बारे में नहीं पता? मुंह में माइक घुसा के आप ये नहीं कहलवा सकते कि क्या है, ये एजेंसियों का काम है। कुरान की बात पूछ रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो? नहीं, वो अंगूठा छाप है, आप पढ़े लिखे हो? मैं भी अंगूठा छाप हूं। आप सवाल करूंगा, 2 सवाल। पहली बात तो ये बताइए, आपको आप जो आतंकवादी, आतंकवादियों की बात क्यों कर रहे हो? तो और किससे करे? यहाँ जो फट रहे वाले थे वो तुम्हारे मजहब के थे। इधर देखिए भाई साहब, जो फट रहे तुम्हारे मजहब के। कौन सा मजहब है आपका? आपका मजहब कौन सा है? आपका कौन सा है? मैं सनातनी हूँ, पंजाबी हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप बताइए, जो यहाँ के बच्चे फट रहे हैं, ये कौन थे? ये कौन थे? आप ऐसे बात कर रहे हैं, आप उन्हें उन महिलाओं को अंगूठा छाप कह रहे हैं। अरे धर्म की राजनीति, चलो ठीक है, हम कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? अगर हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? आप बताइए। इन बातों से ये जो मुद्दा है, ये जांच का विषय है। तो आप बोलिए ना, जो आतंकवादी फट रहे हो, बोलिए। आप भी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, कोई नहीं कह रहा। क्यों नहीं बोलेंगे? आपके जैसे लोग इन्हें समर्थन कर रहे हैं उन आतंकवादियों को। सबसे पहले कैमरामैन लोग हैं, इनकी वीडियो दिखाइए। ये घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी जांच होना बहुत जरूरी है। इन लोगों की जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग वो है जो आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं। ये वो लोग हैं, आप दिखाइए इनका चेहरा। सर आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए, अरे सर सुन तो लीजिए, सवाल तो कर लो। सुन तो लीजिए, यहाँ पे जो 6 लोगों ने, देखिए ये जो 6 लोग पकड़े गए, ये सुन तो लीजिए, ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं और वो डॉक्टर थे, इस देश के अंदर में आरडीएक्स पकड़ा गया और यहाँ पे आके कुछ लोग आगे फट गए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? या तो अपनी बात कर लो या मेरी सुन लो। भाई साहब, यहाँ जो भी हुआ है उससे कोई हमारे हिंदुस्तान का आदमी को खुश नहीं है। वो तो हादसा हुआ है, आप तो विरोध से भी नहीं कर रहे। अरे सुन लो ना, आप सुन कर रहे हो, आपको अपनी कह रहे हो। जो भी है जिसने भी किया है, जिस नाम का है, वो गलत है। नहीं, अरे यार आप रहने दो, वो गलत है, वो गलत है। अरे सुन लो चाचा, सुन लो,
ये कह रहे हैं जो भी है जैसा भी है, आप सुनिए, नाम नहीं लेंगे, मजहब का नाम नहीं लेंगे, इनकी क्यों कैमरे पर फट रही है क्या आपकी बोलते हुए? आप बताइए। हमारे नहीं फटती कहीं भी, बोलिए ना, हमारी कहीं नहीं मजहब फटती, का वो आदमी था, हमारी आपके धर्म का वो आदमी है, हमारी कहीं नहीं है, जात का फट विषय रहे है, हैं वो, यहाँ आके फट रहे हैं। तुम्हारे चीखने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, आपको नहीं पता। हमारे चीखने से वो सनातनी भाई सब झांक रहे हैं, तुम्हारे जैसे जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर हमारे रहे हैं। जैसे लोग सिर्फ यहाँ अफरा तफरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, एक यूनिवर्सिटी से आप जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हैं, ये बात सवाल नहीं करें आपसे, हम सवाल नहीं करें आपसे, अगर हम सवाल भी करें तो दिक्कत है, हाँ सवाल करें तो दिक्कत है। आप इस लास्ट में मोर देन, आप बात क्यों, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। मोर देन 30 लोग पकड़ाए हैं और सब एक ही कौम के हैं, दूसरा उसमें कोई कौम का नहीं है, सिर्फ एक ही कौम का है। कारण क्या है? ये जवाब नहीं दे रहे, कह रहे कि भैया गलत करा जा रहा है। क्या है कि वो इंजीनियर बन के फट रहा है, पहले कहता था कि अनपढ़ है, रोजगार नहीं, अरे तो इंजीनियर डॉक्टर बन के आप आतंकवादी कैसे बन जा रहे हैं? यही बात बताइए मुझे, मुर्शिदाबाद के अंदर ये बाबरी मस्जिद का नींव रखने की बात हुमायूं ने बोला है 6 दिसंबर को। ठीक है, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। मोदी है जो बोलता है वो करता है, बाकी किसी में दम नहीं है हिम्मत में, एक ईंट एक नींव तक वहाँ नहीं रखा जा सकता है। क्या कारण है अंकल यहाँ पे? ना तो विरोध करे ना कुछ क्या कह रहे कारण है? हैं, जात का विषय है, राजनीति ऐसे क्यों? पढ़ने लिखे के बाद ऐसी चीजें करते हैं। इससे मेरा पूरा मुस्लिम वोट एक तरफा होगा और कुछ नहीं। आप तो बोल रहे हैं मुस्लिम वोट एक तरफा के लिए ही ऐसा बयान किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार देखिएगा वहाँ पे निश्चित है बीजेपी की सरकार बनने की, क्योंकि पिछली बार 3 विधायक से 72 विधायक बना था और भी ज्यादा आता, लेकिन वो जो मायावती थी अपने प्रशासन के बलबूते उसने जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के वोटर थे, उनको वो वोट नहीं देने दिया।